कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप भी तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। जय हिंद साथियों, आपके अपने ईगल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, फैमिली पेंशनर, आप सभी जानते हैं कि वन रैंक वन पेंशन का मामला जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। 20 फरवरी 2023 से लगातार जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का आंदोलन चल रहा है और एक ग्रुप ने रामलीला ग्राउंड में भी एक बहुत बड़ी रैली करी, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे वन रैंक वन पेंशन को लेकर, वो सारे हवाई हो गए दोस्तों। सरकार बिल्कुल नहीं झुक रही है, लेकिन सरकार झुकती भी है दोस्तों। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि जहां किसान आंदोलन हुआ था वहां पे सरकार झुकी थी, और उसके बाद फिर पहलवानों का आंदोलन हुआ, वहां पर भी सरकार झुकी। लेकिन पूर्व सैनिकों के मामले में सरकार नहीं झुक रही है। इस चीज़ को गंभीरता से लेना पड़ेगा दोस्तों। हम लोगों को एक मंच पर एक ही ग्रुप में इस आंदोलन को करना पड़ेगा। जब तक हम आपस में बिखरे रहेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी दोस्तों। और 2024 में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इससे पहले अगर सफलता मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आगे आने वाली सरकार के ऊपर ही आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। और अगर वापस नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा आ गई तो फिर ये सपना ही रह जाएगा दोस्तों। इन्होंने काफ़ी हद तक वन रैंक वन पेंशन दिया है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं और जो बाकी मांगे हैं वन रैंक वन पेंशन के अलावा पूर्व सैनिकों की, एमएसपी, डिसेबिलिटी पेंशन, फिटमैन फैक्टर, फैमिली पेंशन और जितनी भी बाकी और बहुत सारी मांगे हैं, इन सबको सरकार ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए दोस्तों। हम लोग किसी पार्टी के, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार हमारी बात सुनेगी तो हमें उनको वोट देने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने पहले सरकार को बनाया था और सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। अभी भी समय है, उस कमी को सुधार लो, और नहीं तो जैसे हम सरकार बनाना जानते हैं वैसे गिराना भी जानते हैं। 24 में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले आप लोगों को पूरा मौका है। हमारी बातें सुनो और हमारी बातों पे अमल करो और सारी मांगे जो हैं उनको पूरा करो दोस्तों। हम सभी पूर्व सैनिकों को ये पूरी उम्मीद है कि 2024 आम चुनाव जो लोकसभा के होने हैं उससे पहले हमारी बातें मानी जाएंगी और हमें सब कुछ जो है सही तरीके से ओआरओपी में जो कमी है वो भी मिल जाएगी और एमएसपी भी मिलेगी। और सरकार ने अगर नहीं दिया, हमारे साथ धोखा किया, तो इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बातें करी थी। ये देखो, उनकी बातों के कुछ अंश में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 40 साल से लटका हुआ मसला, 40 साल कोई पूछने वाला नहीं था। हिमाचल के अंदर मैं चुनाव सभा में आया था, तब मंडी में मैंने घोषणा की थी कि हम वन रैंक वन पेंशन दे के रहेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप भी तो देश की रक्षा करते हो।
अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। और एक प्रकार से सैनिक परिवारों में मेरा एक बृहद परिवार बनता गया और एक नई अनुभूति मैं कर रहा था। और इस मन की अवस्था के कारण जब मैं आज आपके बीच आया हूं तब मैं गौरव अनुभव करता हूं। मेरे मन में जो सपने पड़े हैं, मेरे मन में सेना के प्रति जो भाव पड़ा है, जो गौरव पड़ा है, वो जब भी मुझे अवसर मिलता है उसका उजागर होने का बहुत स्वाभाविक है। मित्रों, शायद ईश्वर का भी कोई संकेत है, वरना ये रैली तो बहुत पहले तय हुई थी। 15 तारीख को मेरा रेवाड़ी आना पहले से पक्का था। मुझे कहां पता था कि 13 तारीख को ही इतनी बड़ी घोषणा हो जाएगी। साथियों, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे और हम लोग उस चक्कर में फंस गए और हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन पूरे देश को बताया गया कि हमने पूर्व सैनिकों को दे दी है और थोड़ा बहुत दिया और कुछ नहीं दिया और सब पेचीदा मामला बता कर उलझा दिया। और आगे आप लोग खुद समझदार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना। जय हिंद।